नमस्कार दोस्तों, द भारतीय चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सैन्य जाति एक क्षत्रिय जाति है जो योद्धा वर्ग की एक शाखा है। सैन्य जाति का इतिहास गौरवशाली, महान और प्राचीन है, लेकिन बहुत से सैनियों को सैन्य होते हुए भी अपनी सैन्य जाति के बारे में कुछ नहीं पता है। सैन्य जाति की उत्पत्ति कब हुई, किसने इस जाति को स्थापित किया तथा सैन्य जाति किस धर्म को मानती है तथा किन देवी देवताओं को अपना पूर्वज मानती है, वह उनकी पूजा करती है। क्या है सैन्य जाति का इतिहास, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। यूँ तो सनातन धर्म में किसी भी जाति वर्ग के इतिहास को लेकर हजारों धारणाएं हैं, चाहे वे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, पर किसी भी इतिहासकार या विद्वानों के द्वारा जाति की उत्पत्ति के लिए दिए गए सिद्धांतों को दो भागों में जोड़कर दिखाया व दर्शाया जाता है। पहला पौराणिक उत्पत्ति के आधार पर व दूसरा कर्म की उत्पत्ति के आधार पर। आज हम बात करेंगे पौराणिक उत्पत्ति के आधार पर। पौराणिक उत्पत्ति माली या सैन्य समाज की उत्पत्ति के बारे में पुराणों, प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, जिसमें महादेव जी ने अपने रहने के लिए कैलाश वन बनाया तो उसकी हिफाजत के लिए अपने मेल से पुतला बनाकर उसमें जान डाल दी और उसका नाम बनमाली रहा। फिर उसके दो थोक अर्थात बनमाली और फूलमाली हो गए, जिन्होंने वन अर्थात कुदरती जंगलों की हिफाजत की और वे वनमाली कहलाए, और जिन्होंने अपनी अक्ल और कारीगरी से पड़ी हुई ज़मीनों में बाग और बगीचे लगाए और उम्दा उम्दा फूल फल पैदा किए, उनकी संज्ञा फूलमाली हुई। मालियों की भाट उनका संबंध देवताओं से जोड़ते हैं और कहते हैं कि जब देवताओं और दैत्यों द्वारा समुद्र मथने से जहर पैदा हुआ था तो उसकी ज्वाला से लोगों का दम घुटने लगा। महादेव जी उसको पी गए, लेकिन उसे गले से नीचे नहीं उतारा। इस सब से उनका गला बहुत जलने लगा था, जिसकी ठंडक के लिए उन्होंने धूप भी बांधी थी और सांप को भी गले से लपेटा, लेकिन किसी से कुछ आराम नहीं हुआ। तब उनकी बेटी मनसा देवी को जब ये सब ज्ञात हुआ तो उनसे अपने पिता की ये पीड़ा देखी न गई। जब उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे वो जहर धीरे धीरे पी लिया, जिससे महादेव जी के कंठ की जलन समाप्त हो गई, लेकिन मनसा देवी जहर के प्रकोप से पूर्णतः नीली पड़ गई। महादेव जी ने पुत्री मनसा से कहा, हे पुत्री, तुमने मेरे कंठ का जहर पिया है, और कर्तव्यनिष्ठ संतान हमेशा अपने पिता का मान बढ़ाती है, अपने सुखों को भी त्याग कर उनके जीवन के सभी दुखों को दूर करती है। ऐसी संतान प्रशंसनीय ही नहीं अपितु वरदान के योग्य है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम पर कभी भी किसी भी प्रकार के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तत्पश्चात इस सब से खुश होकर ब्रह्मा जी ने भी उनको वरदान दिया। इसके बाद श्री हरि ने कहा कि तुमने सृष्टि को पुनः हरा भरा किया है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अब से संसार में तुम्हें वनहरि अर्थात वनमाली के नाम से भी जाना जाएगा। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सैन्य जाति के इतिहास की अन्य मान्यताओं की ओर। दूसरी मान्यता के अनुसार सैन्य समाज भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। इसके अनुसार कुश से कुशवाहा, मौर्य, शाक्य और सैन्य संप्रदाय बना है। हमारी माता ने हमें बताया है कि हम श्री राम के वंशज हैं। इक्ष्वाकु कुल श्रृंखला है हमारे पूर्वजों ने भी कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया, इसीलिए हम भी अपने कुल और वंश को अपमानित नहीं कर सकते। ये सर अपने गुरु, ईश्वर और अपने माता पिता के सामने ही झुक सकता है। तीसरी मान्यता के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे छोटे पुत्र और भगवान श्री राम के अनुज शत्रुघ्न के वंशज हैं। शत्रुघ्न ने यमुना तट पर स्थित मधुबन को जीत लिया था और उसके स्थान पर मथुरापुरी नगर को बसाया था, जो वर्तमान में मथुरा है। इन्हीं सम्राट शत्रुघ्न के यहाँ सैन्य जाति के महाराजा सूरसेन का जन्म हुआ था। यहाँ से सैन्य जाति के वंश की शुरुआत हुई, जो वर्तमान में पूरे भारत में फैली हुई है। हमारे महाराजा सूरसेन का जन्म महाभारत काल में हुआ था। वह एक सूरवीर क्षत्रिय थे। प्राचीन ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। हमारे सम्राट सूरसेन वासुदेव के पिता और भगवान श्री कृष्ण के दादा थे। इस पौराणिक मान्यता के अनुसार यही वह सैन्य वंश है जिसमें
भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और महाराजा सूरसेन के वंशज ही सैनी कहलाए। सम्राट सूरसेन हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित मथुरा नगर का एक सूरसैनी शासक था। उनका विवाह मरीसा नाम की एक नागिन महिला से हुआ था। यही नागिन महिला कुंती पुत्र भीम के लिए वासुकी के वरदान का कारण थी। सम्राट सूरसेन और मारिसा के 15 बच्चे थे। सूरसेन समुद्रविजय जो स्वयं नेमिनाथ के पिता थे तथा वासुदेव जो कृष्ण के पिता थे तथा महाराजा सूरसेनी कुंती के पिता थे। माता कुंती का महाभारत और पुराणों दोनों में बड़े पैमाने पर उल्लेख किया गया है, जो कर्ण तथा पांडवों की माता थी। महाराजा सूरसेनी का इतिहास यह साबित करता है कि उनका संबंध चंद्रवंशियों और सूर्यवंशियों से था, जिसके कारण आज भी सैनी समाज के लोगों में दो राय देखने को मिलती हैं। सैनी समाज के कई लोग महाराजा सूरसेनी को चंद्रवंशी मानते हैं तो कई लोग उन्हें सूर्यवंशी मानते हैं, जबकि सैनी जाति के कई लोग यह मानते हैं कि महाराजा सूरसेनी जी का राज्यकाल चंद्रवंश और सूर्यवंश के माध्यम काल में रहा है। इसलिए सैनी जाति में एक बड़ा वर्ग अपने आप को उनसे जोड़कर केवल एक सूरसैनी मानता है। सूरसेन महाजनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी मथुरा थी। मथुरा पूर्व महाजनपद के दक्षिण में स्थित थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंती पुत्र यहाँ का राजा था। मेरे परम मित्र शौर सैनी राजकुमार वसुदेव के साथ मेरी बहन देवकी के लग्न का सुमुहूर्त निकालिए राजजोशी। जो आ गया युवराज।